मैं हूं उदित और आज आपके सामने मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि कुछ बच्चे डिफिकल्टी होती है उन्हें इसे फाइंड आउट करने में, लेकिन बिलीव मी आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है सभी बच्चों ने कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है a प्लस आई बी। ठीक है, यहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर्स। ओके, a is called the real part of complex number and b is called the imaginary part। ठीक है, इसके बाद आपने ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है जो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में करना, वो आप आसानी से कर लेते हैं बच्चे। उसके बाद मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट भी कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत होती है तो केवल मॉड्यूलस के बाद जो दिक्कत होती है वो होती है केवल आर्ग्यूमेंट में और एम्पलीट्यूड में। ठीक है, तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये मैंने बना रखी है आपकी आर्गन प्लेन जिसे बोलते हैं। जैसे 2D में आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन बोला जाता है इसे। ठीक है, ये जो आपकी एक्सिस दिख रही है, जो एक्स एक्सिस की जगह हमने लिख रखी है, इसको रियल एक्सिस बोला जाता है और ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। बेसिकली इस पे जो होता है वो क्या आता है, रियल पार्ट को प्लॉट किया जाता है और वाई एक्सिस पे आपकी जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पर इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट किया जाता है, जो कि आई के साथ वाला नंबर होता है, जो कि एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसे आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ओके, a प्लस आई बी को आप लिख सकते हैं a कॉमा b। ठीक है, तो a कॉमा b जैसा कि आप प्लॉट करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। उसके बाद आप देखिए यही होता है आपका z। ठीक है, जैसा कि आपने एक नंबर जैसे आप पढ़ते थे रियल नंबर्स में तो नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है ऑन दी आर्गन प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली हमें जरूरत क्या होती है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड करने की, हम इसलिए निकालते हैं आर्ग्यूमेंट जिससे कि इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म होती क्या है, जैसे कि मैंने एक ये पॉइंट प्लॉट कर रखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, जिसके की कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। ठीक, इसकी ये डिस्टेंस है b एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, a। सो इसको अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोलर फॉर्म आपने पढ़ी होगी, पोलर फॉर्म क्या होती है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, r आप सभी लोग जानते हैं r क्या होता है, r इज दी मॉड्यूलस। r मॉड्यूलस होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, a कॉमा b का डिस्टेंस ओरिजिन से। दिस इज नोन एज r इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ z आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, मॉड्यूलस आप z आप आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से भी देख सकते हैं, ये 0,0 है, ये a कॉमा b है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी जो मॉड्यूलस होता है वो कितना रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक और चीज आती है हमारे पास, थीटा। तो ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि ये जो आपका रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन, वो लाइन जिसको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है। तो ये जो थीटा है आपका, दिस यू कैन सी हियर। तो अगर मैं इसको r और थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो मेरा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। जैसा कि आप फिजिक्स में भी कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, दिस इज r एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। तो मेरा b क्या हो जाएगा, r sin थीटा। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूं, r तो मैं आसानी से निकाल लेता हूं, मगर मुझे दिक्कत होती है थीटा निकालने में। तो थीटा कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे कोई भी एक नंबर है a प्लस आई बी की फॉर्म में है, तो नंबर 1 जो स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना है, आपको निकालना है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a। मींस ये जो tan की वो वैल्यू थीटा की जो 0 टू 90 डिग्री के बीच में होगी tan की। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर अगर b अपॉन a नेगेटिव भी आता है तब भी आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी एक हम लोग एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी फाइंड आउट इजीली। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है कि ये जो थीटा बेसिकली होता है ये आपका 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट करता है। ठीक है,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक थीटा की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, ठीक। लेकिन तो इससे काफी सारी वैल्यूज आ सकती है थीटा की, तो ठीक है, उसमें 2 पाई ऐड करते जाइए, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करते जाइए। लेकिन हमारा जो इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जिसमें डिफरेंस 2 पाई का ही होता है, ठीक है। क्या होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? माइनस पाई से पाई, जो हमारी थीटा की ये जो वैल्यू आनी है, इट शुड बी बिटवीन माइनस पाई टू पाई, और माइनस पाई टू पाई में सारी वैल्यूज आपकी इंक्लूड हो जाती हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है थीटा निकालना, थीटा निकालना बहुत आसान है, आप tan इनवर्स b अपॉन a कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो हमें थीटा चाहिए, इट शुड बी बिटवीन माइनस पाई टू पाई। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसमें a कॉमा b कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। अगर आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक, तो आपका जो फाइनल थीटा होगा वो यही वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि माइनस कॉमा प्लस, यानी आपका रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आपने जो यहाँ से ये 0 to 90 के बीच का थीटा निकाला है, तो जो फाइनल आपका थीटा आप जो यहाँ पर पुट करने वाले हैं वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ऐसे ही सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो आप उसमें क्या कर देंगे, माइनस पाई प्लस थीटा। मैं ये बताने वाला हूं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं, पाई माइनस थीटा क्यों किया, माइनस पाई प्लस थीटा क्यों किया, ठीक। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आप जो फाइनल थीटा लेंगे वो इस थीटा को नेगेटिव में करके ले लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये थीटा पाई माइनस थीटा यही क्यों लिया है, ठीक। फर्स्ट पहला रीजन तो ये है कि हमारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बीच में होना चाहिए, तो इसके लिए हमने थोड़े एंगल जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए हमेशा एंगल जो नापा जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो आप एंगल नापते हैं वो या तो ऐसे नापेंगे, वो भी 0 टू पाई, या फिर ऐसे नापा जाएगा अगर 0 टू माइनस पाई। कौन सा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में तो 0 टू पाई जाएगा वो, और अगर इसमें थर्ड में और फोर्थ में है तो ये यहां से मेजर किया जाता है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई पॉइंट यहां पर आता है हमारा, ठीक, तो इसका जो z1 लेट्स से दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z1, तो इसका जो थीटा होगा वो ये निकालना होता है, ठीक। तो ये थीटा हमारा निकलता कैसे है मैं बता दूं आपको। देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला थीटा निकाल लेते हैं, ये वाला थीटा हम यहां से निकाल लेते हैं, और फिर इसको निकालने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस पाई कर देते हैं। तो माइनस पाई यहां से यहां तक माइनस पाई है, उसमें इतना सेपरेट कर दीजिए थीटा, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका माइनस पाई प्लस थीटा। तो ये इसका मेन जो रीजन है वो होता है, हर किसी को नहीं पता होता है, ये काफी बुक्स में भी नहीं होता है, तो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे क्यों लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा क्यों है, इसमें मान लीजिए कोई भी एक नंबर प्लॉट कीजिए, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से z2, तो इसमें जो मैंने बताया कि इसमें जो एंगल नापा जाएगा वो यहां से नापा जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल क्लॉकवाइज है, तो आंसर कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो लेकिन यहां से यहां तक आपका पाई है, और ये वैल्यू मैं आपसे 0 टू 90 वाले निकलवा ही रहा हूं थीटा से, तो पाई में से क्या माइनस कर देंगे थीटा, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर होता है बेसिकली आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालने का, ठीक है। मैं जल्दी से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता देता हूँ और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस क्वेश्चन, टेक दिस क्वेश्चन 1 प्लस रूट 3i, तो 1 प्लस रूट 3i में इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप इससे कंपेयर कीजिए, 1 प्लस z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i है, तो यहाँ पे हमारा a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा रूट 3। तो आप आसानी से मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू r दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। अब इस पोलर फॉर्म में देखिए आप, आपका r आ चुका है, मेन आपको थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए मैंने आपको जो नेक्स्ट स्टेप बताया है आपको इसको फॉलो करना है। तो आपका जो थीटा होगा दैट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है पहले से, तो आप b अपॉन a लिखने वाले हैं, नहीं रूट 3 लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका थीटा यहाँ से निकल जाएगा वो tan इनवर्स रूट 3 क्या होता है, कब होता है 360 डिग्री पर, तो आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है।
अब आपको देखना है कि ए और बी की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव थी, क्या थी? तो दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमने जो थीटा निकाला है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आर्गुमेंट होगा, ठीक। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि मैंने माइनस आई ले रखा है, ठीक। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइनस आई वाले में कुछ नहीं करना है, इसको आपने सॉल्व ही नहीं करना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। माइनस आई मतलब कहाँ लाई करेगा आप बताइए? देखिए माइनस आई यहाँ लाई करेगा, इसी पर तो लाई करेगा। जब आप इसको माइनस आई को प्लॉट करेंगे, माइनस आई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? जीरो माइनस आई। तो यहाँ पे आपका ए कितना है? 0 और बी कितना है? -1, ठीक। तो आपका पॉइंट जो है वो कहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे। तो अब आप अगर मैंने बताया कि यहाँ से एंगल नापते हैं, तो ये अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नापते हैं तो ये कितना होगा? माइनस का π/2, ठीक। तो इसका डायरेक्ट ही आर्गुमेंट निकाल दिया हम लोगों ने। माइनस आई का क्या रहेगा? माइनस का π/2। इसी से मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जैसे कि कोई भी आपको बोल दिएगा, आप निकालिए z = 3 का, z = 3 का, यहाँ पे इट इज अ प्योरली रियल नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स का क्या इसमें वो होगा आर्गुमेंट? तो डायरेक्ट आप देखिए 3 का लाई करेगा, ये ना 3। तो ये इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है? यहाँ से 0। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? थीटा 0। ओके। अब आप देखिए, अगर मैं मान लीजिए z को ले लेता हूँ -1, ठीक। यहाँ पे माइनस वाली एक्सिस पर जा रहा है, तो -1 मेरा वहां कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? -1 से आपका आंसर हो जाएगा, देखिए -1 आप जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो z = -1 + 0 i आने वाला है, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, 0/-i, ठीक। अब ये नेगेटिव है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? पाई। ओके, आपका क्या आंसर आने वाला है? पाई। तो इसका वो जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा? पाई। ऐसे ही अगर आपका सिर्फ 2i का निकालना है, 3i का निकालना है, तो वो सब कहां पर लाई करेंगे? इमेजिनरी एक्सिस पे। तो उसका क्या आंसर होगा? प्लस का π/2, ठीक। इसका आंसर प्लस का π/2 होगा, इसका माइनस का π/2 होगा। यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर पाई होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि -π क्यों नहीं होगा? क्योंकि -π इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया है, वी हैव नॉट इंक्लूडेड -i, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट करके बड़ी आसानी से आप आर्गुमेंट और निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और उनका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा मेरा, तो उसमें आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।